तर दर्शको हो, आज आपण भेट देणार आहोत अशा एका क्लिनिकला जी एक होमिओपॅथी क्लिनिक आहे. आणि इथे छोट्यातल्या छोट्या सर्दीपासून ते मोठ्यातल्या मोठ्या कॅन्सरसारख्या आजारांपर्यंतच्या रोगांवर निदान केले जाते. जसे की कोविड, निमोनिया, इन्फ्लुएन्झा, स्वाईन फ्लू, सीझनल फ्लू किंवा फिमेल डिसीजेस किंवा त्वचारोग, कोड फुटणे अशांसारख्या आजारांवर विदाऊट एनी इंजेक्शन, एनी स्टेरॉइड और एनी अँटीबायोटिक्सने कोणतेही आजार होमिओपॅथी विथ डाएट, न्यूट्रिशन अँड फिजिओथेरपीने बरे केले जातात. या ठिकाणी 100पेक्षा जास्त कोविड पेशंट्स तसेच व्हेंटिलेटरवर असणारेही कोविड पेशंट्स हे 7 दिवसांच्या आत बरे होऊन घरी गेले आहेत. नवीन तर नवीन, परंतु जुन्यातल्या जुन्या आजारांवरही या ठिकाणी होमिओपॅथी, सुजोक थेरपी, ॲक्युपंक्चर, ॲक्युप्रेशर, सीड थेरपी, मॅग्नेट थेरपी, मोक्झा थेरपी इत्यादी प्रकारे खूप चांगले उपचार केले जातात. त्यामुळेच आज आपण खास या क्लिनिकला व येथील सर्व डॉक्टर्सना भेट देण्यासाठी व त्यांच्याकडून आणखी माहिती घेण्यासाठी धानोरी रोड, गगनगिरी मंगल कार्यालयाजवळ भैरवनगर शॉप नंबर 2 या ठिकाणी आलो आहोत. चला तर मग प्रत्यक्ष येथील डॉक्टर्सना भेटून त्यांच्यासोबत चर्चा करूयात आणि त्यांच्याकडून आणखी माहिती जाणून घेऊयात. दर्शक हो, आपण आज या ठिकाणी जो परिसर आहे विश्रांतवाडी वाया धानोरी लोगाव रोड या ठिकाणी आलेलो आहोत. आणि हे जे होमिओपॅथी हॉस्पिटल आहे तर ही तिसरी पिढी आहे. ते तिसरी पिढीचे वारसदार डॉक्टर स्वर्णेंदू बॅनर्जी हे ह्या ठिकाणी ह्याचा कारभार सांभाळतात. तर आपण त्यांना विचारूया आपण की स्वर्णेंदू बॅनर्जी, आपण या ठिकाणी तुमची तिसरी पिढी आहे आणि या ठिकाणी तुम्ही काम चांगलं करताय, एकची सेवा करताय, चांगलं उत्तम सेवा लाभलेली आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये सुद्धा ह्यांनी उत्तम सेवा केली आहे, अनेक रुग्णांना बरं केलं आहे. डॉक्टर स्वर्णेंदू बॅनर्जी आहेत हे यांची असं मराठी प्रभुत्व नाही आहे, ते हिंदी भाषिक आहेत. ते तरी आपण त्यांना विचारूया आपण की आपण या ठिकाणी कुठल्या प्रकारचे आजार आपण बरे करता. डॉक्टर बॅनर्जी नमस्कार. हां, तर आपण या ठिकाणी आज हा जो हॉस्पिटल जे आहे हे हॉस्पिटल आपण कधी तयारी केलेलं आहे आणि कधी सुरुवात केली आणि काय कोणत्या आजारावर तुम्ही निदान करता? ये आपके सभी न्यूज़ चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार. अच्छा, नमस्कार. मैं डॉक्टर स्वर्णेंदु बैनर्जी, यहाँ पे मैं पुणे में भैरव नगर में मेरा प्रैक्टिस 14 इयर्स का 14 साल हो गए हैं. मैं प्योर होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ. हर एक बीमारी एक्यूट है, क्रॉनिक है, सभी बीमारी का होम्योपैथी से चिकित्सा होती है यहाँ पे. और ये अभी जो क्लिनिक मैंने अभी नया इसको थोड़ा रिनोवेट किया और कुछ सर्विसेज इसमें ऐड किया है. ये लास्ट 2 साल में किया है मैंने. सो आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर 14 ईयर्स, लॉन्ग ईयर्स, मुझे ये लगा कि कोई भी बीमारी सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता है. ठीक है, 100% ठीक नहीं हो सकता. इस कारण से मैंने इसमें फर्स्ट डाइट एंड न्यूट्रिशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट समझा कि डाइट एंड न्यूट्रिशन अगर नहीं देते पेशेंट को तो कोई भी बीमारी 100% ठीक नहीं हो सकती है. तो इस कारण से मैंने डाइट एंड न्यूट्रिशन को इसमें मेरे क्लिनिक में एक एड ऑन सर्विस किया. और दूसरा जो है, बहुत सारी बीमारी जो जॉइंट रिलेटेड है, स्पाइन रिलेटेड है, वो भी ऐसा प्रॉब्लम्स है, नर्व रिलेटेड है, सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती. तो इस कारण से उसमें एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मैंने फिजियोथेरेपी को भी इसमें ऐड किया मेरे क्लिनिक के सर्विसेज में. तो उस कारण से ये क्लिनिक अभी मेडिसिन्स, डाइट एंड न्यूट्रिशन और फिजियोथेरेपी, ये तीनों का एक संगठन बन गया है, जो एक ही सेंटर में लोग आके मेडिसिन्स, फिजियोथेरेपी और डाइट, इसके थ्रू लोग ठीक होके जा रहे हैं. क्योंकि उनको होलिस्टिक अप्रोच मिल रहा है ट्रीटमेंट को. होलिस्टिक मतलब सारे तरीके से सही ट्रीटमेंट मिल रहा है, सिर्फ मेडिसिन से नहीं है, डाइट भी है साथ में. और अगर आपको योगा, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको हम पूरा कर रहे हैं. कोरोना के समय में आपने कैसे काम किया? कोरोना में क्या हुआ, इसका लास्ट टू लास्ट ईयर जब कोविड शुरू हुआ, किसी को पता नहीं था क्या है कोविड. सारे डॉक्टर्स, सारे मेडिकोज, सबके लिए नया था. तो गवर्नमेंट ने वो बताया कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक
इसमें काम नहीं करेंगे, पहले मॉडर्न मेडिसिन को इसमें काम करने दीजिए। तो बाद में हमने भी सारे डॉक्टर्स हैं जितने भी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, सब ने इसमें बहुत रिसर्च किया है। और कुछ मेडिसिन्स है होम्योपैथी में, मैं होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ। होम्योपैथी में 200-250 साल से इसके लिए दवाई बनी हुई है। तो कोविड के लिए अभी तो कोई दवाई नहीं है फिलहाल, मॉडर्न मेडिसिन में भी नहीं है, आयुर्वेदा में नहीं है और होम्योपैथी में भी नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे पास क्या है कि निमोनिया को ठीक कैसे करें। अच्छा। कोविड हो या कोई भी वायरस, जैसे अभी स्वाइन फ्लू हो गया या इन्फ्लुएंजा वायरस नॉर्मल जो है, सीजनल फ्लू अभी चला हुआ है, बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। तो सभी केसेस में क्या होता है कि लंग्स जो अपना फुसफुस है इसमें कफ जमा होता है और वो फिर निमोनिया पैच में डेवलप होता है। कोविड में भी जो इतने सारे डेथ रेट है, मॉर्टेलिटी बढ़ गई है, इतना ज़्यादा डेथ देख रहे हैं, वो निमोनिया की वजह से है। ठीक है, निमोनिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन निमोनिया बेसिक जो इमीडिएटली जो कोविड होने के बाद निमोनिया होता है। तो सेकेंड वेव में हमने डॉक्टर्स ने भी अलाउ किया, गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया, तो मोर देन 100 पेशेंट देखा कोविड का। और कुछ ऐसे भी केसेस है जो वेंटिलेटर पे थे, उनको होम्योपैथी से बाहर किया, उनको वेंटिलेटर से। ऐसे कितने लोग थे? ऐसे ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन 2 केसेस है जो मेरे टेस्टिमोनीज में भी है। हाँ। तो 2 पेशेंट को वेंटिलेटर से मैंने बाहर किया विथ ओनली होम्योपैथी मेडिसिन। उसमें डॉक्टर बोरकर भी है? नहीं, डॉक्टर बोरकर और ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ है जिनको जो आए यहाँ पे कोविड के टाइम में, और मैंने भी सपोर्ट किया। उन्होंने, उनका जो होम्योपैथी पे ट्रस्ट था या मुझ पे ट्रस्ट था, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। अच्छा। हाँ। तो क्या होता है, एक ट्रस्ट करके आते हैं पेशेंट, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है ठीक करने के लिए पेशेंट को। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी से ठीक हुआ है। और सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पे बहुत सारे होम्योपैथ्स एक साथ मिलके काम कर रहे हैं जो एवरीडे कोविड पेशेंट को ठीक किया है सिर्फ होम्योपैथी से। और इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात यह है, अभी जैसे कोविड अभी ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल चला गया नहीं बोलेंगे, अभी नहीं आ रहे उतने कोविड केसेस। अभी पोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ रहे जो कोविड में ट्रीट किए गए हैं, और अभी वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस लेके आ रहे हैं। लेकिन होम्योपैथी से जिनका भी ट्रीटमेंट हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, किसी को भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई हेडेक के साथ नहीं आ रहा, कोई वीकनेस नहीं है, कोई रैशेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दे आर एब्सोल्युटली हेल्दी, सबसे ठीक हो गया। यस, तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है होम्योपैथी से कोई भी डिजीज़ ठीक करने के लिए। क्यों, इसके भी रीजंस हैं, क्योंकि जब हम होम्योपैथी से ट्रीट करते हैं, हम लोग इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं। आपका अंदर का जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, उसको बढ़ाते हैं। अच्छा, जब होम्योपैथिक जो दवाई ली तो उससे पेशेंट अच्छा हो सकता है, अब ऐसे बोल रहे हैं? हर एक पेशेंट अच्छा हो सकता है, वो एक्यूट होने दो या कोई जूना आजार जो गवर्नमेंट के क्या करना है उसको? गवर्नमेंट ने जो आपको ये किया था पहले, यस, अभी तो सब अलाउड है, अभी कुछ ये यस, क्योंकि क्या साथ में मिलके अगर काम करते हैं ना, सभी पैथी है, मैं कोई ऐसा नहीं बोलता हूँ कि होम्योपैथी ही लो या कुछ, सब पैथी मिलके एकजुट होकर अगर काम करेंगे तो कोई भी बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन जो भारत में जो कोरोना फैला है वो अभी नष्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल नष्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, उसके इतनी सारी तो मेडिसिन है हमारे पास आने वाली है। आपको इसके बारे में क्या बोल रही है? थर्ड वेव, अगर लोग इस तरह से अनमास्किंग या एकजुट ग्रुप बना के फेस्टिवल्स अटेंड करके, या कोई भी ग्रुप नहीं बनाना है, मास्क पहनिए, ग्रुप मत बनाइए, तो हम इसको रोक सकते हैं थर्ड वेव को भी। अच्छा, ओके। अच्छा, यहाँ आपके यहाँ कौन सी और ट्रीटमेंट होती है? होम्योपैथी से हम यहाँ पे सिंपल से सिंपल सर्दी खांसी, एलर्जीज से लेके कैंसर तक, इतनी बड़ी बीमारी भी ठीक हो रही है यहाँ पे। लेकिन सर्दी की बीमारी अभी तक तो ठीक तो नहीं हुई, किस
इसके बारे में आप क्या बोल रहे थे? सर्दी हाँ सर। सर्दी अगर आपको हो रही है मतलब आपका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपको फ्रिक्वेंटली सर्दी होती है क्योंकि आपका इम्यूनिटी रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, ठीक है। तो इस केस में सर्दी हुई तो 2-3 दिन में ठीक हो गया, ठीक है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं होम्योपैथी के बारे में कि ये यहाँ पे जाएंगे तो टाइम लगेगा। जो होम्योपैथी का एक मिथ बहुत बड़ा गलत सोच एक बना हुआ है सभी लोगों में कि यहाँ पे जाएंगे होम्योपैथी के पास टाइम लगेगा। लेकिन कोविड जैसे बीमारी को हमने विदिन 7 डेज सबको ठीक किया है। अच्छा, विदिन 7 डेज, ओनली 7 डेज, ओनली 7 डेज। कोविड की बात कर रहा हूँ। कोविड छोड़ के भी बहुत सारे एक्यूट डिजीज है जो कि अभी अभी हुआ है ऐसे बीमारी। हाँ, तो इसको भी हम एलोपैथी, जैसे लोग एलोपैथ के पास जाते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें ठीक कर दीजिए, वैसे ही ये जो मेरा 14 इयर्स का यहाँ पे प्रैक्टिस तजुर्बा है, यहाँ पे मेरे जो पेशेंट्स है वो मेरे पास आते हैं एक्यूट केसेस में भी। हाई फीवर 103 बुखार है, मेरे पास आते हैं सर दवाई के लिए आए। अच्छा, ठीक है। तो एक्यूट बीमारी भी उतना ही जल्दी ठीक होता है। आपने इसमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस आई क्या कि उसको हम आपने ठीक किया है? अभी आपके सामने एक पेशेंट जो आए थे, दैट एक 14 साल का बच्चा है वो। हाँ, ठीक है। वो मेरे पास आया था 2012 में, 2 साल। केस ऑफ विटिलिगो। विटिलिगो मतलब सादा पड़ जाता है पूरा ये स्किन, पूरा 80% बॉडी उसका वाइट हो गया था। अच्छा, आज के डेट में सिर्फ 10% बचा हुआ है उसका। मल्टीपल कोड पडला असं बोलतात कोड ना? पडला, अच्छा, yes, हाँ yes. हाँ हाँ। तो उसका तो- इलाज कैसे किया आपने? मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन से हाँ, वो सब गया स्किन? पूरा गया। 5 to 10% अभी सिर्फ वाइट दाग बचा हुआ है। बाप रे। तो इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड और क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं इसको, अच्छा, ठीक है। कितने साल लगे उसको? 2 साल अभी लगे, अभी भी 10% बचा हुआ है। हाँ। ठीक है। तो कोई बीमारी सिर्फ तो होम्योपैथिक से बचा? सिर्फ होम्योपैथिक से। अरे वाह। यहाँ पे होम्योपैथी छोड़ के कोई भी ना इंजेक्शन लगता है, ना स्टेरॉइड दिया जाता है, ना एंटीबायोटिक्स दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी। होम्योपैथिक से? यस। यहाँ पे सिर्फ पुणे से पेशेंट नहीं आते हैं हम लोग। हमारा जो सर्विस है यहाँ पे सिर्फ पुणे बेस्ड नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया से जो भी पेशेंट्स है हमारा ऑल ओवर इंडिया में है। बाहर के भी पेशेंट है, यूएस बेस्ड भी पेशेंट है कोई, तो वो कांटेक्ट करते हैं थ्रू। अभी तो बहुत सारे ये हो गए, व्हाट्सएप है, बहुत सारे ये है। उसमें पेशेंट ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है और मेडिसिन जो है हम होम डिलीवर करते हैं। तो इस तरह से जो आउट स्टेशन पेशेंट्स भी है वो भी हमारे मेडिसिन का। वो आपको कैसे कांटेक्ट करते हैं? आपकी मेरे वेबसाइट के थ्रू है। वेबसाइट है www.drbanerjeepune.com, वहाँ से भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट मेरा नंबर है, नंबर पे कॉल करेंगे तो अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है। एंड देन एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, उसमें हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। होम डिलीवरी होता है? मेडिसिन होम डिलीवर्ड होता है, ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी होता है। मैं अपने फैमिली का 3rd जनरेशन होम्योपैथ हूँ, ठीक है। 3 जनरेशन से हम इसलिए होम्योपैथी आपको- ही प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा तजुर्बा है। हाँ, है ना? मैं भी मेरा ये एडवांटेज था कि मैं मेरे साथ ये आपके एडवांटेज पिताजी था। और कौन थे? वो डॉक्टर NS बैनर्जी अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। कहाँ है वो? झारखंड में। हाँ? झारखंड में प्रैक्टिस। झारखंड में? झारखंड में प्रैक्टिस अच्छा। है, यस। और तुम्हारे दादाजी? वो तो अभी नहीं रहे, बट उनका भी प्रैक्टिस काफ़ी वहीं सेम प्लेस झारखंड में ही। झारखंड में थे? यस। आप कहाँ से? मैं झारखंड से हूँ। मैं अच्छा। ओरिजिन मेरा झारखंड, बट अभी तो महाराष्ट्रियन हूँ। लास्ट 20 साल से मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, चलो अभी आपके यहाँ से कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है? आप मैं यहाँ पे जैसे आपको बताया, कैंसर से लेके सभी बीमारी ठीक हाँ। हो रही है यहाँ पे। और जो अदर सर्विसेज है जैसे डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर मनाली गोसावी आती हैं। हाँ। एंड फिजियोथेरेपी में मिसेस सुचिता सेनगुप्ता, अच्छा, हाँ। बहुत ही एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो और ये जो डॉक्टर मनाली गोसावी है, शी हरसेल्फ इज अ होम्योपैथ और डाइट एंड न्यूट्रिशन भी अभी कर रही चलो है। आप अपन उनकी पहचान तो करने दो। आइए। ये
डॉक्टर सांगितल्याप्रमाणे डॉक्टर मनालीला आपण भेटतो आहे आपण. तर ह्या मराठी भाषिक आहेत आणि मराठी उत्तम बोलत आहेत, त्यांना जाणकार म्हणजे मराठीत व्यवस्थित बोलता येतं. तर आपण डॉक्टर मनाली, आपण या ठिकाणी कुठल्या कुठल्या आजारावर हे करता निदान करता? हॅलो, मी डॉक्टर मनाली गोसावी. मी माझं होमिओपॅथी मध्ये पण शिक्षण झालं आहे आणि मी न्यूट्रिशनमध्ये पण शिक्षण घेतलं आहे. तर मी इथं डॉक्टर बॅनर्जीज ॲडव्हान्स होमिओपॅथी क्लिनिकमध्ये न्यूट्रिशनचा ॲडवाईस अँड काउन्सिलिंग करते. सगळ्या प्रकारचे न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स बघते. मराठीत काय म्हणतो त्याला? मराठीत आपण म्हणू शकतो लहान मुलांचे आजार, ठीक आहे, मग चाइल्ड ग्रोथ, ओके, डायबिटीज, हायपरटेन्शन, मग PCOD आणि वेगळे अजून प्रकारचे वेट लॉस, वेट गेन, अशा अनेक प्रकारचे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पण बघते. आणि कोविडचे पेशंट पण डाएट अँड न्यूट्रिशनमुळे मी बरे केले आता इथं. हां, त्यांनी आता या कोविडमध्ये सरांनी जेवढे पेशंट मला रेफर केले तेवढे मी सगळ्यांना डाएट आणि न्यूट्रिशनचा चार्ट दिला आहे. कारण त्यांना त्यांच्या जेवणामध्ये काही प्रकारचे कमी बघितलं मी, जसं विटॅमिन C, खूप प्रकारचे डेफिशियन्सीज होते कोविड पेशंटमध्ये. तर त्यांनी डाएटमुळे पण खूप फायदा पडला आहे. औषध आणि डाएट हे दोन्ही खूप गरजेचं असतं आणि ते एकमेकांसोबत चालतात. जर का आपण एव्हरीडे डाएट आपण जेवण घेतो, त्यामध्ये आपण काय काय असं काही कमी घेतो, काय जास्त घेतो, ते प्रमाण आम्ही औषधाबरोबर पूर्ण करतो. तर असं आहे सगळं. काही औषध सरांचे होमिओपॅथी मेडिसिन्स तर आहेच, त्याबरोबर आम्ही एक बॅलन्स डाएट देतो. जर का पेशंटमध्ये काही डेफिशियन्सीज असले, रुग्ण बरे होतात. हो, 100%. हो, 100%. कारण एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट आम्ही इथं देतो. असं काय आपलं काय असं अनुभव आला का, असं पेशंट कॉम्प्लिकेटेड आलेला आहे आणि आपण त्याला बराच करायचं, काय टेन्शन वगैरे तुम्हाला आज असेल आणि तर तुम्ही त्या पेशंटला बरं केलं आणि बरं केलं तुम्हाला बरं वाटलं ना, तर असे काय अनुभव तुमच्याकडे आहे का? असं असे अनुभव म्हणजे आता PCOD तुम्ही घेऊन घ्या, आता खूप कॉमन आहे फिमेल्समध्ये, ठीक आहे. त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं म्हणजे जे सिस्ट तयार होतो ते आपल्या शरीरामध्ये, ते फिमेल ऑर्गनमध्ये, ते सिस्ट कशा प्रकारे होतं, कारण आपण वेगळे खूप चुकीचं डाएट, जंक फूड जे म्हणतात आजकाल खूप जास्त झालं आहे, ते घेण्याने खूप वाढत चाललं आहे. आणि हे खूप कॉमन डिझीज आहे आजकालच्या मुलींमध्ये, PCODमध्ये. आणि त्याच्यामध्ये आम्ही असं वेगळं डाएट देतो, त्याच्याने ते वेट लॉस पण होतं आणि ते सिस्ट पण कमी होत जातं. कारण औषध पण देतो आणि डाएट पण. डाएट ॲक्च्युली का गरज असतं, कारण PCODमध्ये वेट गेन खूप होतं, जाड होऊन जातं पेशंट लिटरली. आणि त्याच्याने हेअर ग्रोथ होतात, हेअर ग्रोथ पण, आणि त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारचे सिम्पटम्स दिसतात, ते डाएटनी कंट्रोल होतो. तर ते बघितलं मी त्याच्यामध्ये की फरक दिसला मला डाएटनी. अच्छा, माणसांनी स्वतःची काळजी घ्यावी या संदर्भात आपण काय उपदेश देतो? तुम्ही रोज जे जेवण करतात, म्हणजे तुम्हाला जे आवडतं ते थोडं कंट्रोलमध्ये खावं आणि बॅलन्समध्ये खावं. म्हणजे मला माहिती आहे की खूप लोकांना असं काही गोष्टी आवडतात जे आपण कंट्रोल नाही करू शकत. मग जर का आपण आपल्या डाएटमध्ये कंट्रोल केलं तर आपली लाईफ पण एकदम व्यवस्थित कंट्रोलमध्ये चालते. याचा अर्थ असं की तुम्ही कमी खा आणि भरपूर जागा. हो, अच्छा, लिव्ह लाईफ हेल्दी. ओके, थँक्यू. विथ बॅलन्स डाएट. थँक्यू सर, थँक्यू. फिजियोथेरेपी यूनिट है एंड सुचिता सेनगुप्ता मैडम फिजियोथेरेपिस्ट. अच्छा, आपको गाइड करें. नमस्कार मॅडम, आपण मराठी बोलू शकता? हो, मराठी. अच्छा, आपण फिजिओथेरपी आहेत का? अच्छा, आता आपण फिजिओथेरपीमध्ये आपण काय काय ट्रीटमेंट करू शकता? बरेचसे आजार बरे होतात. मसल्स आणि हाडांना रिलेटेड जे आहेत, जसं फ्रोझन शोल्डर झालं, सर्वायकल स्पॉन्डिलायटिस झालं, परत बॅक पेन, लो बॅक पेन, एनी स्पॉन्डिलायटिस कॅन बी ट्रीटेड विथ द फिजिओथेरपी. तर आपण जे करता तर काय मशिनरी वगैरे वापरता काय? हो, मशिनरी आम्ही इकडे वापरतो. मशिनरी कशासाठी ती? ही टेन्स्ड मशीन आहे, ज्यांना फेशियल पाल्सी वगैरे होतं त्यांना वापरली जाते. परत अल्ट्रासाऊंड आहे. अल्ट्रासाऊंड जर कुठला अक्यूट बोन पेन असेल तर त्याच्यावर यूज करतो मी. IFT आहे, मस्क्युलर आणि नर्वसाठी यूज करतो.
असे बरेचसे मशिनरीज आहेत ज्याने म्हणजे पेन तुमचं कमी होतं. त्याच्यावर औषधं न घेता ते आजार बरे होतात. किती दिवसामध्ये बरं होतात ते? डिपेंड करतं आता कुणाचं किती आहे प्रॉब्लेम, एज किती आहे ते सगळं मॅटर करतं. जसं असेल तसं त्याच्यावर. मग दुसरी गोष्ट अशी आहे की हे जरा खर्चिक आहे काही जरा. खर्चिक थोडंसं आहे, पण लाँग टर्म जर तुम्ही बघितलं, आत्ता जर तुम्ही खर्च बघितला तर तुम्हाला आत्ता जास्त वाटेल, पण पुढे जाऊन डेफिनेटली तुम्हाला तो खर्च काहीच वाटणार नाही. कारण पुढे तुमचा व्यायाम करून करून स्ट्रेंथ वाढतो आणि तुमचा खर्च 0 होतो. म्हणजे ही मशिनरी आपण कशी यूज करता म्हणजे या ठिकाणी पेशंटसाठी? तर तुम्ही काय सपोजेटली फ्रोझन शोल्डरचा पेशंट आला आता माझ्याकडे. एक मणक्याचा पेशंट समजा आला, हां, मणक्याचा पेशंट आला तर त्याला आधी खूपच पेन असतं. हां, तर त्यामुळे मग तेव्हा मशीन्स देऊन त्यांचं त्याला पेन या थोडंसं ठिकाणी कमी. त्याला या ठिकाणी जो होता हो, आणि नंतर मग मशिनरी कशी लावतो ती? त्यांच्या म्हणजे वरून लावतो आम्ही, आतमधून असं काही नाही आहे. हां. आणि ह्याच्यामध्ये कुठलेही हार्मफुल रेज असे नाही आहेत. तर आम्हाला दाखवणार कसं काय करतात ते. हे असे 2 पॅड्स, सपोजिटली हे पॅड्स आहेत. कुठे थोडंसं मस्क्युलर पेन वगैरे असेल तर हे त्याच्यावर लावलं जातं. हां, आणि हे हाडांवर यूज केलं जातं. कुठलं अक्यूट पेन असेल किंवा काही खूप जास्त पेन बेअर नसेल होत तर त्याच्यावर लावलं जातं. अच्छा. करंट दिला जातो त्या टाईप. हो, करंट देतो. हे करंट आहे आणि हे वेव्स जातात, ह्याच्यामधून अल्ट्रासाऊंड वेव्स जातात आणि ते हाडांचं दुखणं कमी करतं. अच्छा, म्हणजे या ठिकाणी रुग्ण बरं होतं. हो, रुग्ण बरं होतात. हो, भरपूर. अच्छा. इव्हन आता मी केसेस करते. एक 85 इयर्स ओल्डची पेशंट आहे, तिला गुडघे खूप दुखत होते आणि सगळ्या डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं होतं ऑपरेशनशिवाय काही पर्याय नाही. तर मी तिला फिजिओथेरपी देऊन ती बरीचशी आता मुवमेंट्स तिचे बरेचसे आहेत. ती घरात स्वयंपाक करत नव्हती, आता ती स्वयंपाक करायला करते. उठते बस. 85 इयर्स ओल्ड. आता म्हणजे 85 वर्ष सुद्धा असं घर हो सांभाळते? हो हो. आणि तिचा आता गुडघा बराचसा तिला साथ देतोय. ती उठते बसते, व्यवस्थित मुवमेंट्स आहेत. म्हणजे किती दिवस ट्रीटमेंट घेतली आपल्याकडे? मिनिमम 3 मंथ्स. 3 महिने त्यांची treatment मिनिमम 3 मंथ्स लागतं, कारण ते कसं थोडंसं इग्नोर्ड झालेलं आता ती येते असतं. काय ते? हो, ती आता नाही येत. आता ती आहे, आता व्यवस्थित पूर्ण आहे. बनलेली हो. आहे. अच्छा. आता तिचे सगळे डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज आहेत ते खूप बरे झालेले आहेत. हो ना? अच्छा. बरेचशा लोकांचे मणक्यांचे आजार खूप क्रिटिकल असतात, त्यांना ऑपरेशनशिवाय पर्याय सांगत नाही, तर त्यांच्यावर पण अशी ट्रीटमेंट करून ते पूर्णपणे बरे होऊ शकतात का विदाऊट ऑपरेशन? हो, होऊ शकतात ना. जर असं काही चान्सेस आम्हाला मिळाले की ते बरे होऊ शकतात तर डेफिनेटली थोडे हळूहळू व्यायाम देऊन आम्ही बरे करतो. मणक्यात गॅप वगैरे हो हो, ते पण फिजिओथेरपीनी बरे होतात. फिजिओथेरपी म्हणजे नक्की कसं असतं, ट्रीटमेंट काय असते? फिजिओथेरपी म्हणजे जर तुमचा एखादा बॉडीचा पार्ट नीट व्यवस्थित फंक्शन करत नसेल किंवा तुम्हाला दुखत असेल, दुखण्यामुळे तुमचं लक्ष जात नसेल कामाकडे वगैरे, तर तुम्ही फिजिओथेरपी घेऊन बरंचसं तो आजार बरं करू शकता. दुखणं तुमचं बरंचसं कमी होतं, तुमची ताकद वाढते त्यांनी. ठीक आहे, थँक्यू मॅडम. तर आपण पाहिलं या डॉक्टर बॅनर्जी हॉस्पिटलमध्ये होमिओपॅथिक आहेत, नंतर डाएट अँड न्यूट्रिशन आहे आणि फिजिओथेरपी आहे ठिकाणी. ह्या ठिकाणी रुग्ण जे येतात, पेशंट येतात ते 100% बरे होतात असं यांचा दावा आहे आणि बरेच झालेले पेशंट आहेत. तर आपण जर असं काही कुठे जसं आजार असेल तर आपण अवश्य ह्या हॉस्पिटल भेट द्या आणि त्यांच्याकडून तुम्ही सेवा घ्या. ओके.